भी बोला 300 रुपए की राशि को चौक भर लेके आए PQR में इस तरह बांटा गया कि Q को P से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं और R को Q से 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हर एक का हिस्से का अनुपात है। कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसमें कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें रेशो नहीं पूछा गया था, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई थी। इस क्वेश्चन में आपको रेशो पूछा है और बताना है। पहला ऑप्शन है 5:3:2, 2:3:5, 3:2:5, 2:5:2। बताइए भगत सिंह जी, क्वेश्चन का आंसर आप ही से पूछा जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सर। हिंदी में अगर बोलना है तो बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी मिल लियो। डी और कोई एक का बी एक का डी, पीछे वाले डी लास्ट में। वेरी गुड। हाँ जी, कैप्टन जी आइए देख लेना पहला तरीका बी क्यू। ठीक है, वो कह रहा है कि 300 रुपए की राशि को अगर PQR पे इस तरह बांटा गया है कि Q जो है Q को 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं P से, तो मैंने कहा P को अगर X मिलते हैं तो इसको X + 30 मिलता है। ठीक है, और जो R है इसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं Q से, तो इसका मतलब इसका मिलेंगे X + 90। कोई दिक्कत? अगर P को मैंने X माना, इसको 30 रुपए ज्यादा मिले, इधर देख भाई ओए, इसको 30 रुपए ज्यादा मिले, इससे 60 रुपए ज्यादा मिले इसको, तो हमने कहा ये जोड़ेंगे तो 3x आ गया और ये आ गया 120। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 120 उधर आगे माइनस हो गया, तो हमने कहा कि 180 हो, तो x की वैल्यू आ गई 180 को 3 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये p जो है 2 है और ये 60 हो गया, इससे 30 ज्यादा 90 और इससे 30 ज्यादा। लेकिन ये आंसर नहीं है, उसने रेशो पूछा है। रेशो अगर काटेंगे तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 2 अनुपात 3 अनुपात 5 उतारिए। ये पहला तरीका है करने का, इसको और भी बनाएंगे दूसरे मेथड से। पहले उतारिए आगे समझ। मिस्टर सुदीप सिंह जी उफलागा, रागा सिंह सीखते हैं आप ठीक रहिए, लागे लगे हुए टांगे नहीं लगा रहे। शक्तिमान पूरी क्लास में इंसल्ट करवा दी सर। क्या
इससे 60 रुपए ज्यादा है तो 30 इसके बाद से 60 रुपए हो गए। ठीक है भाई साहब, शक्तिमान भाई साहब, कोई डाउट? हाँ जी, चले सेकंड मेथड देखिएगा कैसे करते हैं। क्या ऑप्शन को देखा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैंने बोला था अगर चारों ऑप्शन सेम है, एक ही नंबर को यूज किया गया है, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। देखो उसने कहा कि Q से ये P Q देखा होगा, उसने कहा कि Q को 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं P से, इसका मतलब जो P है वो छोटा होगा Q से, और इससे 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब Q से छोटा R होगा। तो सबसे छोटा P, उससे बड़ा Q और फिर R। सबसे छोटा P तो है नहीं, सबसे छोटा P है नहीं, सबसे छोटा P है लेकिन उससे बड़ा ये नहीं है, इसका मतलब P से बड़ा Q होना चाहिए और Q से बड़ा क्या होना चाहिए, R। तो हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करेंगे। कितने लोगों को कोई डाउट? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, बता लीजिए जल्दी। ऐसे करेंगे और उस पे कांटा लगा देना, क्रॉस। चलिए चले। 3 कारों की चालों का अनुपात 3 कारों की चालों का अनुपात कारों की चालों का अनुपात 3:4:6 है। तो तीनों कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। अगर दूरी समान हो ऑप्शन है 3:4:6, 6:4:3, 4:3:2, 2:3:5। बताइए। तीन कोई कारें हैं, उनके स्पीड का जो रेशियो है वो दिया गया है 3, 4, 6। आपको उनके समय का अनुपात बताना है अगर जो दूरी है तीनों कारों के द्वारा वो समान तय की गई हो। ठीक, कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी बताइए। पीछे वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछिए और इसका आंसर बताइए। डिस्टेंस अगर सेम होता है तो इनका आंसर बताओ। शक्तिमान, शक्तिमान पहले कोचिंग कर चुके हो? पहले एक कोचिंग करा हुआ तूने? अपने गांव में नहीं जाता था? तूने पहले कोचिंग करा हुआ ना? तूने किया हुआ? तो वो कोचिंग तो की है तूने? आता क्यों नहीं तेरे को? क्लास में नाम बदनाम करे अपने भाई का, बड़े भाई। लागत सिंह जी कैसे? जोर से बोलिए भाई। कैसे मिला? हाँ जी, आंसर कौन सा बताया आपने सर? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। आइए देख लेते हैं। चलें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है मैथ्स में। टाइम का मतलब समय, स्पीड का मतलब दूरी और डिस्टेंस का मतलब दूरी होती है, डिस्टेंस। स्पीड का मतलब गति होती है। ठीक है, आपने इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा उनको एक चीज के बारे में पता होगा कि जो दूरी है वो कैसे निकलती है अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें।
इसमें ना तीन कंसेप्ट होते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या सीन होता है, स्पीड सेम हो टाइम सेम हो। बस एक ही याद रखना होता है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है, मैं यहाँ पे वही समझाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे भी करवाना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसको अच्छे से खोलेंगे। अगर डिस्टेंस सेम होता है ना तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो मैं कहता हूँ कि स्पीड जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है टाइम के। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड है वो इनडायरेक्ट होती है टाइम के। कैसे? आइए देख लेते हैं। शक्तिमान गांव कौन सा तेरा? मौजो। मान लीजिए शक्तिमान यूपी के गांव मौजो का है और तू कहाँ का है? ये मान लो लखनऊ का है, मान लो दिल्ली का है, ठीक। शक्तिमान की होगी शादी, तो शक्तिमान अपनी घरवाली से कह रहा है, इसको भावनाओं को समझो, मेरे को पता है वैसे तो होने वाली है नहीं, लेकिन हमें वैसे ये हमारे शक्तिमान भाई साहब है और ये इनकी धर्मपत्नी शांति देवी। ये शक्तिमान बड़े भाई साहब, ये इनकी धर्मपत्नी शांति देवी। इन्होंने शक्तिमान ने कहा कि मैंने ना शादी हो इसलिए मैंने मन्नत मांगी थी, यहाँ पे मंदिर है किसी भगवान का, पैदल जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने इसकी घरवाली की हाइट ज्यादा बनाई है ना। अब मेरे को ये बताओ कि जो जितना ज्यादा तेज चलेगा उसको टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। मान लो शक्तिमान है और इसकी घरवाली है, इसमें से तेज ये चल रही है क्योंकि टांगे बड़ी बड़ी हैं। शक्तिमान को इसने रास्ते में पीछे भी उठाया है कि पति देव आप थक चुके हैं। मिस्टर लागा सिंह जी बात को समझिएगा कि अगर किसी की स्पीड तेज होगी, अरे इधर देगा तेरे वाला गंजाम नहीं लगाना, अगर किसी की स्पीड तेज होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। इसका मतलब स्पीड का उल्टा क्या होगा? टाइम होगा। अब हमें किस चीज का रेशो दे रखा है? स्पीड का। हमें किस चीज का रेशो दे रखा है? तो हम इसका उल्टा कर देंगे, तो 3 4 6 का उल्टा क्या होगा? 6 4 3। तो आंसर क्या होगा? कितने लोगों को बी आया था? मिस्टर लागा सिंह, क्या बोलो? पता लग गया? अब देखो यहाँ पे ना बेवकूफी आपने की है और ये गलत है, ये गधे। 3 4 6 का उल्टा लोग कर देते हैं, 6 4 3। ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, मैंने कहा 3 का उल्टा बताओ, तो आप कहते हैं 1/3 का उल्टा क्या? 1/3 है ना, बराबर ले जाएंगे। 3 का उल्टा 1/3 है। इसका मतलब 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा और 6 का उल्टा, ये सही है। अब मैंने बताया था कि अगर ऐसा रेशो आए तो आपको एलसीएम लेना है। 3 4 और 6 का एलसीएम हो गया 24, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी कर दो 24 से मल्टीप्लाई। दिख रहा है ना? 12 भी ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? 6। और ये कितना आ गया? 4। अब इसको काटोगे तो क्या बन गया? 4 3 2। लेकिन ऐसे किया तो क्या किया? ऐसे किया तो क्या किया? उतारिए। ऐसे में करना नहीं है, ऐसे नहीं करना भाई। हाँ जी मिस्टर लागा सिंह जी, समझा है? ये एसी की हवा लेने के चक्कर में पीछे बैठता बंदा है तो तेज है ना। आगे समझे भाई साहब? इसको उतारिए, फिर इसको कांटा मारिए। ठीक है शक्तिमान? अब ये तुम्हारी शादी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ भाई मित्र पे आया, आइए देखिए इसका सेकंड नंबर मेथड देखिए। मेरे को पता है कि जो टाइम है किसका उल्टा होगा? स्पीड का। 2 उठा दो। अगर 3 4 है तो ये क्या होगा? 2 पे इंप्लीमेंट हो जाता है। कैसे होता है वो बता देता हूँ। इसको 1/3 लिख देते हैं, इसको 1/4 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो इसको 4/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 2 को उठाओ। ए और बी का अनुपात क्या होगा? 4 3। क्या ये 4 3 है? क्या 4 3 है? ये 4 3 है ये भी। तो इसको बाय ऑप्शन करेंगे ओनली बिना पेन के। मान लो 2 ऑप्शन है, 4 3 4 3 भाई 2 ऑप्शनों में 4 3 4 3 आ गया तो उसके भी मेथड है, लेकिन 2 ऑप्शन में आ नहीं सकता। अगर आ भी गया तो बी सी को देख लेंगे,
ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी वो किया सब है। ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 20 इधर देख लो भाई कह रहा है कि हम BC को चेक करते हैं, तो BC 4 6 है, तो ये क्या होगा 6 4 यानी कि 3, तो ये रहा 3। कंसेप्ट है ये, कोई टूने टोटे का थोड़ी कहीं भी लगाइए आप, फंसा के देखिए, मुंह बंद कर। हाँ डाउट। हाँ जी मिस्टर क्या नाम है आपका, कप्तान जी, कैप्टन साहब, कप्तान ही होता है कैप्टन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा। हाँ जी मिस्टर लागा सिंह, वेरी क्या बात है सर, घर वालों ने क्या नाम रखा सर आपका, क्या बात है सर लागा सिंह। चलिए जी चले लगाइए इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइए भाई साहब। शक्तिमान जब तू क्लास में रेशो करेगा ना तो तू आगे लगा देगा भाई, इसीलिए आज से जैसे ही रेशो सर स्टार्ट करे तो तेरे गले में सिलेंडर होना चाहिए कि आग लगे और साथ के साथ हम ना डाले तो साड़ देना, तेरे भी आप ही लग जानी है। तो लगा सिंह जी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोई डाउट है तो पूछो भाई, क्या डाउट है? तो लाके क्या बात होगी? तो हंस रहे हैं क्या वाला भाई? कप्तान साहब ओ किस बात की हंसी है इधर को? अबे हिंदी वाले तो नहीं हो ना कोई, हिंदी में बोलना पड़ेगा। 3 साझेदार ABC अपने शेयर का लाभ इस तरह बांटते हैं कि A का तीसरा हिस्सा A का 3 गुना B के, अबे क्या कर रहा है, डरा दिया, B के 2 गुना हिस्से के बराबर है, और C के 12 गुणे के बराबर है। ठीक है, C के 12 गुना के बराबर है। उनके लाभ का अनुपात बताएं। तीन 2 12, 12 2 3, 4 6 1, 1 6 4। बताइए दो सेकंड का आंसर है, खत्म करो जल्दी। वेरी गुड, ये वेरी गुड भैया, बहुत बहुत सही सरपंच साहब, बिल्कुल सही। कैसे किया? अबे इसको मैं सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, इधर देख लो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लो। वो कह रहा है कि 3A बराबर है 2B, ऐसे ही है, दिख रहा सभी को? लागा सिंह 3A इक्वल टू क्या है? जोर से बोला कर यार। 2P क्या 2P नहीं है भाई, B फॉर बोल अच्छा, और L फॉर लागा सिंह। आइए देख लेते हैं। देखो भाई साहब, अरे सबसे लल्लू क्वेश्चन है ये, 3A इक्वल टू 2B, इसका मतलब A रेशो B क्या होना चाहिए? 2 3 वाला ही ऑप्शन है, C। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भाई साहब, कोई डाउट?
भैया डाउट कोई समझ में आया मिस्टर शक्तिमान? किन्हीं दो नंबरों का अनुपात, किन्हीं दो नंबरों का अनुपात 3:8 है। ठीक है, उनके बीच अंतर 115 का है। छोटा नंबर बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसे आंसर आने चाहिए भाई। आइए देख लेते हैं, बिना पेन की कर लेते हैं इसको, तो कैसे देख लेते हैं। दो अंतरों पहला तरीका एक्स से मान के करने वाला हम करवाएंगे नहीं। दो नंबरों का अनुपात यहाँ पे कितना है 3:8, इनका अंतर बोला गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 यूनिट की वैल्यू 115 है, तो 1 की वैल्यू 23, और हमें पूछा है छोटा नंबर। तो छोटे नंबर के पास कितने यूनिट है? 3 की वैल्यू। कोई डाउट? मिस्टर लागा 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 चुंदरी में दाग। हाँ जी, आगे जी। 5 यूनिट की वैल्यू 115 और 1 यूनिट की वैल्यू 23 और 3 यूनिट की वैल्यू 51। 115 सही दिया। कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी सरपंच साहब, देखो अगर कोई चीज आपको फ्री मिल रही है ना, तो लोग ना दरअसल उसकी वैल्यू जानते नहीं है। ये सच्चाई है, ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ लोगों ने अपनी उम्र निकाल दी और वो इस बात से अभी भी अनभिज्ञ हैं कि समय उनके हाथ में है। ये हम डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं, फिजिकल तौर पे भी और मेंटली भी। हमारे माइंड की एज कम हो रही है, हमारी खुद की एज कम हो रही है, हमारी बॉडी की एज कम हो रही है, हमारी जो एक्टिविटी है वो भी खत्म हो रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि हम डाइट ले रहे हैं तो हम मोटे हो रहे हैं, ताजे हो रहे हैं। वो बेसिकली आप अपना जब जन्मदिन मनाते हो तो आप अपने मौत की तरफ जा रहे हो, और मौत एक ऐसी सच्चाई है जो कभी टल नहीं सकती, है ना। आदमी का सबसे बड़ा सच मौत है, और हम ऐसे हैं कि उस सच को जानते हुए भी उसको क्या कर जाते हैं। लोग जो बुज़दिल हैं वो बाबाओं के चक्कर में क्यों घूम रहे हैं कि उसको गुरु बना लिया, उसको गुरु बना लिया, वहां पे चले गए। वो अपने मौत के, क्या आप बाबा के पास चले जाओगे तो क्या वो मौत के डर को खत्म कर सकता है? बाबा खुद भी अमर नहीं है ना भाई। क्या बाबा मरने वाला नहीं है? वो भी मरेगा ना। इससे अच्छा आप उन चीजों को पढ़िए, लोक भलाई के काम करिए, सोसाइटी को कुछ दीजिए कि आप अगर धरती पे आए हैं ऐसा नहीं कि गंद डाल के चले गए, कुछ दीजिए। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कल को आप लगोगे तो उसमें मेरा योगदान होगा कुछ ना। अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करवाना होता तो फिर मैं बोल देता जहाँ से कर रहे हो वहीं से कर लो। ये बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपको। उसने बोला है कि आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए, ऐसा ही है ना बोलू? हमें कौन सा चाहिए? सबसे छोटा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे एमजी कंसेप्ट लगाएंगे कि जो आंसर होगा वो किससे भाग होगा? गूगल पे सर्च करिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एसएससी का प्रीवियस ईयर विद ऑप्शन ये मिलेंगे। भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या सीधा एमजी कंसेप्ट बताना, मल्टीपल देख लो कि आंसर वो होगा जो 3 से भाग होगा। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे कि आंसर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। 69 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन
तो भैया क्या एक्स से करोगे? इसका एक मेथड और भी है एक्स से करने वाला, मैं वो लिख देता हूँ, लेकिन वो भी नहीं करना। लोग ऐसे कर रहे हैं कि पहला नंबर 3x है, दूसरा नंबर 8x है, इनका अंतर हो गया 8x माइनस 3x 5x। 5x की वैल्यू दे रखी है 115, तो x की वैल्यू आ गई 115/5 जो कि आ गया 23। हमें चाहिए 3x की, 3 गुणा 23 तो आ गया 69। हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, सिलेक्शन आपका 2050 में होगा, तेरा 51 में हो जाएगा, क्यों हो रहा है? एक साल बाद ले लेना। अगला क्वेश्चन आपकी सिंध पे है। राजा सिंह क्या बोल रहे हैं भाई? कैसे करोगे? एक्स से करोगे क्या? कैसे करोगे? जोर से बोल यार। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी सिंध पे। किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का गुणांक किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल लिखो, गुणांक नहीं। The product of two positive number 1575 है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:60 है। छोटा अंक ज्ञात करें। ट्वेंटी 45, 45, 35 and 70। क्या भाई? अब भाई साहब के डाउट क्लियर होंगे डाले कि क्योंकि इसने बोला था कि 2 ऑप्शन आ जाए तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर बताइए। हाँ जी बटे, बोलो जी, हिंदी में बोलो। C35 कैसे? छोटा नंबर है तो फिर छोटा नंबर तो 25 आना चाहिए। 7 से भाग होना चाहिए, तो 7 से तो अंकल जी ये भी भाग रहा है। बी, वेरी गुड। 45 और कोई 25। पीछे वाले लागा सिंह जी बताएंगे कि कैसे? सॉरी, हाँ जी, 35 कैसे लागा जी? जोर से 11 भी जोर मान लगा देना। आइए देख लेना पहला तरीका। चलिए देख लेते हैं भैया, पहला तरीका एक्सेप्ट से करने वाला है, वो हम करने के चक्कर में है नहीं, देख लेते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे ना चीज देखने वाली ये है कि मैं अगर इसको 9x बोलूं, इसको 7x बोलूं, तो ये हो गया और इसकी वैल्यू है कोई दिक्कत? मैंने कहा इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है 9 into 7 जो कि 63 हो गया। उतारा मत करो गधो, इसमें गलत भी हो सकता है, मुंह उठा के उतार लिया। उतारने का टाइम देखा तुम लोगों को, ये स्कूल वाली हरकतें करते हुए हम 9×7=63 हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है लगा जी, बोलो। वेरी गुड। तो अगर x² की वैल्यू निकालें तो मोटू भाई 63 इसके पीछे चला जाएगा, तो इसका कितना टाइम हो गया? 25। अगर x² की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? √25 जो कि क्या होगी? 5 होगी। यहाँ तक सभी को पता है? हाँ जी। तो x की जगह पे हमें भरना है 5। उसने बोला है कि छोटी संख्या बताओ, तो 7x है छोटी संख्या, तो 7 × 5 क्या होगा? हमारे बड़े भाई साहब कप्तान उप कैप्टन जी का आंसर सही था। आंसर इज 30।
ठीक है जी, क्या बात है सर, गलत है, उसका मरा था तुम्हें। 7 से 2 ऑप्शन भाग हो रहे हैं और तू कह रहा है कि ऑप्शन नंबर है, मैं दोनों मल्टीपल लेके कोई दिक्कत। शक्तिमान ओए बता, ये पता नहीं किसने सिखा दी। पीछे वाले को डाउट था जी, लगा जी, कोई दिक्कत। राइट, चले। हाँ जी बताइए सर, क्या बात है सर, आप नहीं उतारोगे तो कौन उतारेगा, क्योंकि सबसे मंदबुद्धि आप ही, सभी में से आप ही तो हैं यहाँ पे। दया करो भाई, कहीं आप अमृतसर से बंदे बुलवा रहे, वैसे भी बंदे आ रहे हैं रविवार को ना भाई। क्या ये काम कर रहे हैं? क्या कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, ये हर क्वेश्चन का शॉर्ट ढूंढ रहा है, क्या बताया जाए फिर शॉर्ट या नहीं। 70 जाना लास्ट जो है जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई जीरो आएगा। हाँ जी आइए देखिए, इसको ऐसे नहीं करना भैया, इसको बिठा रहे हैं। अब लगाइए दिमाग, क्या रेशो दिया हुआ है, हमें 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, लगा जी। और 7 यूनिट का मतलब आंसर 7 से भाग होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये। 2 ऑप्शन मिल गए, यहाँ तो 32 हो गए, 70 हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर 7 यूनिट की वैल्यू है 70 मान लो, इधर देखो, क्योंकि 7 की वैल्यू नहीं दोनों, ये भी 7 की वैल्यू है। अगर 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 तो 9 की वैल्यू लगा जी 90, और 7 की वैल्यू 70, इनकी गुणा कितनी होगी। क्या क्वेश्चन में 6300 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 1575, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन ये आंसर आ गया। अब इसको मत चेक कर देना, ये आंसर है, पर आपको मैं चेक कर देता हूँ। 7 की वैल्यू को 35 है, 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू 45 और 7 की वैल्यू 35, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो इसको बाई ऑप्शन करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, बढ़िया वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी मोटो भाई, वेरी गुड, चलें। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अगर 2:3 में 2 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वो तो क्वेश्चन थे लल्लू सारे, अब ये थोड़े बढ़िया वाले हुए स्टार्ट। अगर पहले में से दो को घटाया जाए और दूसरे में से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अंकों का योग बताइए। इसके सारे तरीके समझेंगे।
अगर दो नंबर 2:3 में है, एक में 2 जोड़ा गया और एक में 2 घटाया गया, तो नया अनुपात बन गया 1:2। आपको बताना है इनका योग क्या होगा। हमें उम्मीद है लागा सिंह जी हो गए या हमारे जशन भाई सरपंच साहब ये निकालने की कोशिश करिए। अब चीजों को एक्सपेंड करेंगे, अब पता लगेगा आपको कैसी चीजें कैसे होती हैं। बताइए शक्तिमान। सी तो तेरा सरासर गलत है भाई। सही। हाँ जी पीछे वाले लागा जी, तू क्यों हंस रहा भाई बेटे, तू बता। कप्तान जी, कैप्टन साहब, जयशन जी, अभी तो क्वेश्चनों का लेवल स्टार्ट ही है। आइए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उनके लेवल को ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका ध्यान से, सारे तरीके आने चाहिए। पहली बात तो ये है, आप ये गलती मत करिएगा कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ गया। अंकल जी आप ये गलती मत करेंगे कि 2 में से 2 घटा दिया तो लगा जी क्या गया। ये आपका रेशो और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने कहा पहला तरीका कि अगर मैं इस नंबर को 2x मान लूं और नीचे वाले को क्या मान लूं, क्योंकि रेशो अपने में बटा होता है मिस्टर शक्तिमान। ये 2x था और ये 3x है। इसमें 2 घटाया गया और इसमें 2 भाई झाड़ू, इसमें से 2 घटाया गया, इसमें से 2 जोड़ा गया, ठीक है। और नया अनुपात क्या बन गया, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। उसने कहा पहली संख्या में 2 घटा दें, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें, नया अनुपात क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 4x - 4 = 3x + 2। x इधर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6 आएगा। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है क्या, हमें ढूंढना है दोनों संख्याओं का योग। तो 2x और 3x कितना हो गया, तो 5x की वैल्यू आ गई 5 × 6 यानी कि पहला तरीका है बताइए। कप्तान जी आ रहा है समझ, अभी तो आसान ही था ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे नहीं करना। इसको उतारिए और कांटा मारिए बड़ा सा। मैथ को एक्स को बहुत रेयर करेंगे हम कि हमें एक्स मानने की जरूरत पड़े। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, चलें। ठीक है भाई, बेटा रहे हैं हम ध्यान से। दूसरा तरीका देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। दूसरे तरीके देखिए, पूछ रहा हूँ, 2 लोग हैं, ठीक है। इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 15 रुपए हैं, ठीक है। मैंने इसको 2 रुपए इससे ले लिए और 2 रुपए इसको दे दिए। इससे 2 रुपए ले लिए, इससे 2 रुपए दे दिए, क्या टोटल में फर्क पड़ेगा? हाँ भाई, अबे बेवकूफो,
इसमें इसको मैंने 2 रुपए ले लिए, इससे और इससे 2 रुपए दे दिएगा, टोटल में फर्क पड़ेगा? इतने मंदबुद्धि है शक्तिमान। 15 और 2 17 और 10 में से 8 गया और 10 में से 2 गया 8, 17 और 8 कितना हो गया? 25 और 10 और 15 कितना हो गया? क्या टोटल में फर्क पड़ा? इसलिए अगर किसी चीज में से जितना घटा दे और दूसरी चीज में उतना जोड़ दे तो टोटल में क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। भाई कह रहा है कि पहले अनुपात 2:3 था, इसमें हम 2 घटा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं? तो नया अनुपात क्या हो गया? 4 और ठीक है। तो मैंने कहा 2 जोड़ा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है और यहाँ पे टोटल कितना है? क्या ये बराबर है? अबे यार तुम अबे गधे हो तुम, मोटू गधा है तुम। 2:3 है, रेशो होगी 1:2। इसमें से 2 घटाए, इसमें से 2 जोड़ा तो नया अनुपात क्या होगा? 1:2। 4-5 कैसे दिखे देखो? अबे इनको जोड़ना नहीं है यार गधो, ऐसे थोड़ी जोड़ना है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशो है। अबे ये 2 रेशो है और ये 2 नंबर हैं। ये मान लो 2 लोग हैं और 2 रुपए हैं, ये इनको थोड़ी जोड़ दोगे, ये तो 0 आ गया। फिर मेरे को लगा 4 रुपए देगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? क्या ये बराबर है? इसलिए बराबर कर लो क्योंकि हमें पता है टोटल सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने ऊपर वाले को कर दिया 3 से गुणा और नीचे वाले को, ये भी 15 बन गया और ये भी, तो नया बन गया 3 से करेंगे तो 6 और ये बनेगा 9 और 5 से करेंगे ये हो गया 5 और ये हो गया 10। 6 से 5 हो गया, कितने यूनिट कम हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 घटाया ना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो हमें स्टार्टिंग में चाहिए, तो स्टार्टिंग में कितना यूनिट है? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी उतार 4-5 कैसे आ गया? देखो भाई समझ आ गया? तो भाई साहब टोटल सेम करना है। यहाँ पे टोटल 5 था, यहाँ पे टोटल 3 था। ऊपर वाले को 3 से गुणा करो, नीचे वाले को 5 से। 3 से गुणा करेंगे इसको तो उसको भी करनी पड़ेगी। 3 तो 6, 3 3 9, 5 से किया 5 और 10। या ऐसे भी कर सकते हो, 6 से चीज 10 होगी, कितनी बढ़ गई? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 जोड़ा गया ना, 1 की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, ये तीसरा मेथड है। उसको भी करवाएंगे भाई। हाँ हमें टोटल चाहिए दोनों का योग, 6 और 9 15, 15 की वैल्यू 30। ठीक है, मिला रहे? चलो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे भाई, वीडियो में देखना। उसने क्या पूछा है? टोटल बताओ कितना, तो टोटल किससे भाग होना चाहिए? 5 से और 5 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, क्योंकि 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा तरीका एमजी कंसेप्ट है कि आंसर 5 और 3 से भाग होना चाहिए। आगे समझे? तीसरा मेथड आपको समझ जरूर आना चाहिए। उसने टोटल पूछा था तो टोटल 5 और 3 से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। 2 घटा देंगे 2 जोड़ देंगे, टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और 5 दोनों से भाग होना चाहिए। आंसर आ गया। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चले चलो जी, चले भैया देखो पहले मिटा दे इसको। आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई, सभी को समझ में आ रहा है भाई? भूखा करो यार, भूखा कर
अगर दो नंबर 2:3 में है, अगर दोनों में 8 को जोड़ा जाए दोनों में अगर 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 3-4 बन जाता है। दोनों नंबरों का योग बताओ। आज का आपकी क्वेश्चन ही है ये, बस कर दो जल्दी। सी ऑप्शन, वेरी गुड। 40 गलत है भाई, और नहीं। शक्तिमान, आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी करो। दो नंबर हैं 2:3 में, दोनों में 8 जुड़ा गया है और रेशो जो है वो क्या बन गया? 3-4। आपको बताना है दोनों नंबरों का योग बताओ। अब आप कहेंगे कि 5 से तो चारों ही भाग हो रहे हैं, अब बताओ। इसलिए चीज सीखो तो पूरी सीखो भाई। 7 से कोई भाग नहीं। बोलो बोलो भैया। 2 3 लागा जी, लागा खान, सी कैसे? सही है। एक्स से किया है और कोई पहला तरीका देख लो। अगर ये 2x है, ये 3x है, इसमें 8 जोड़ा और इसमें 8 जोड़ा और ये अनुपात हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8। एक बार x पे काम कर लिया करो। 4 दूनी 8x और 3 दिया 9, तो 9 में से 8x जाएगा तो 4 और 32, 8 के 24, 32 में से 24 जाएगा तो 8 4 32 तो 8 के 24, तो 1x की वैल्यू सीधी आ गई 8। हमें चाहिए 5x, तो 5x की वैल्यू क्या लेता? मैंने x से भी कर लिया, उसमें भी जो स्टेप है वो मैंने स्किप किया। मैंने ऐसे नहीं लिखा 4 दूनिया 8x प्लस 32 बराबर 3 9x प्लस 24। मैंने कहा एक बार x पे काम करो। 8x था, ये 3x 9x था, तो 9x में से 8x जाएगा तो 1x। 8 4 32, 8 3 24, 32 में से 24 जाएगा तो 8। एक x की वैल्यू 8 है तो 5x चाहिए, क्योंकि हमें योग चाहिए। 2x और 3x 5x, 5x की वैल्यू होगी 40। x की वैल्यू 8 तो 5x की वैल्यू 40। पहला तरीका ये। दूसरा शक्तिमान विदाउट। इसके दूसरे मेथड को ना कल हम थोड़ा सा और ढंग से समझाएंगे आपको। तीसरा मेथड देखिए सीधा mg कंसेप्ट। उसने योग पूछा है, आंसर किससे भाग होना चाहिए? 5 से। ये भी हो रहा है, 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 तो चारों ऑप्शन आ गए। अब बताओ है ना भैया, अब क्या करें? आप कह रहे थे कि 2 ऑप्शन आ जाए, फिर यहाँ पे तो सारे हैं, अब क्या करें? तो अब हम इसको छोड़ देंगे। अब क्या कर दो? अब क्या कर दो कप्तान जी? तो आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा बोलने पे शक्तिमान के कान के नीचे। अब देखो ध्यान से, लॉजिक देखिए। हमने कहा कि आंसर होना चाहिए किससे भाग? 5। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें भी 8 जोड़ा है और इसमें भी 8 जोड़ा है। मैथ है थोड़ा कंसेप्चुअल। इस एक में भी 8 जोड़ा है और इसमें भी 8 जोड़ा है। ये था 2 3 और ये क्या हो गया फिर 3। ऐसे ही है ना, पहले 2 3 था और उसमें 8 8 जोड़ा तो कितना हो गया? टोटल कितना जोड़ना है? 16 जोड़ने के बाद किससे भाग होना चाहिए? 7 से। किससे भाग होना चाहिए? 16 जोड़ो,
भाई अपने मेथड हर जगह है। ये 26 आ गया, ये 96 आ गया, ये 56 आ गया और ये कितना आ गया 7 से भाग होना चाहिए। ठीक है जी। 16 जोड़ने के बाद तो मैं कौन सा मेथड करूंगा पेपर में? लागा जी थर्ड मेथड करेंगे। ठीक कि मेरे को पता है कि आंसर 5 से भाग होना चाहिए, बाई लग चारों ऑप्शन मिल गए, लेकिन 8 और 8 16 जोड़ने के बाद किससे भाग होना चाहिए? कप्तान मुंह डड्डी है ना, 16 जोड़ने के बाद किससे भाग होना चाहिए? नया पास 7 बन गया ना भाई, जोड़ पता करना है 3 और 4 7। आज की समय सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा मेथड थोड़ा सा कंसेप्चुअल बंद कर देंगे। इसका तीसरा मेथड थोड़ा सा कंसेप्चुअल, उसको कल अच्छे से बनाएंगे। ठीक है कि और मेथड से भी रेशो मेथड